दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन अग्निपथ एकेडमी पर। मेरा नाम अनुज कुमार है और आप देखेंगे आज हिंदी की क्लास हमारी ये अगले सत्र की क्लास है। पिछली क्लास में हमने क्या कराया था, देखें। पिछली क्लास में हमारा हो चुका था भाषा का विकास, भाषा यानी उसके भेद, उपभाषाएं, बोलियां व क्षेत्र। आपको मैं बता दूं, पिछली क्लास में भाषा का विकास जिस प्रारूप से हमने कराया था वो आपको समझ आ गया होगा। उसके भेद या फिर उसकी भाषा यानी भाषा हमारे भारत में किस किस जगह किस किस रूप में, उपभाषाओं का कैसे कैसे, या उपभाषाओं में जो बोलियां हैं, बोलियां जो किस किस क्षेत्र में हैं, वो सभी मैंने करा दी थी। तो आज आपका आगे सेशन स्टार्ट करते हैं, वो होगा भाषा परिवार के रूप में। तो चलिए, भाषा परिवार। भाषा परिवार क्या है बताएं। जो भी लोग जानते हैं कमेंट जरूर करते रहें, क्योंकि कमेंट से हमको भी पता पड़ेगा कि आपको क्या पता है। भाषा परिवार जो हमने अभी आपसे कहा है, भाषा का परिवार पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो भाषा परिवार ऐसी भाषाओं का समूह, यानी ऐसी भाषाओं का समूह जिनका जन्म किसी एक मूल भाषा से हुआ है। यानी हेडिंग में डालेंगे भाषा परिवार, भाषा परिवार क्या डालेंगे, भाषा परिवार। इसके बाद आज की क्लास में हम पढ़ाएंगे जैसे कि हिंदी संविधान में कब आई, कैसे आई, या फिर कितने अनुच्छेद हैं, मतलब किस किस अनुच्छेदों में उसके बारे में बताया गया है, या फिर अनुसूचियां भी आई, वो कौन सी अनुसूची में, कौन से अनुच्छेद में। तो चलिए वो आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी आपको हम कराते हैं भाषा परिवार। पिछली क्लास में जो भी हुआ था उसके बाद ये क्लास आपकी स्टार्ट हो रही है। तो ये मैंने अभी, तो इसकी हेडिंग हम लिखेंगे ऐसी भाषाओं का समूह, ऐसी भाषाओं का समूह, भाषाओं का समूह ऐसी भाषाओं का समूह जिनका जन्म किसी एक मूल भाषा से हुआ है, मूल भाषा से हुआ है। तो भाषा परिवार आप पढ़ रहे हैं, इसमें इसकी जो डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, जैसे कि ऐसी भाषाओं का समूह जिनका जन्म किसी एक मूल भाषा से हुआ है, या फिर यूं कहें कि जैसे कि विश्व में कई अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, विश्व में कई अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। अध्ययन की दृष्टि से अगर अनेक भाषाओं को मिलाकर एक समूह जो बनाया गया है उसको हम भाषा परिवार बोल सकते हैं। इसमें कितने भाषा परिवार हैं? भाषा परिवार इसमें 4 हैं, एक अन्य है। जैसे कि हम लिखेंगे नंबर 1 अपना जो भाषा परिवार है वो है भारतीय भाषा परिवार। क्या लिखेंगे? भारतीय परिवार। तो इसके ऐसी भाषाओं का समूह जिनका किसी एक मूल भाषा से जो उत्पत्ति हुई है, इसके 4 भेद हैं। एक जो माना गया है वो अन्य है, लेकिन उसका कोई एग्जाम की दृष्टि से अगर देखें तो खास उतना फर्क नहीं है। लेकिन जो 4 भाषा परिवार हैं वो निम्नवत हैं, लिखिए। जैसे कि नंबर 1, ये जो पहला भाषा परिवार होगा ये सबसे बड़ा भाषा परिवार है, जिसका नाम है भारतीय भाषा परिवार। ये सबसे बड़ा भाषा परिवार है। इसके बाद द्रविड़ भाषा परिवार आता है, नंबर 2, द्रविड़ भाषा परिवार। ये हम आपको क्रमबद्ध तरीके से करा रहे हैं। जैसे मैंने अभी बताया, भारतीय भाषा परिवार सबसे बड़ा भाषा परिवार है, उसके बाद द्रविड़ भाषा परिवार है, और तीसरे नंबर पर आता है आपका ऑस्ट्रिक भाषा परिवार।
कौन सा? ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। तो आपके अभी तक 3 भाषा परिवार हो चुके हैं और जो चौथा बचता है वो है आपका चीनी तिब्बत, यानी 4 नंबर डाल के लिखेंगे चीनी तिब्बत भाषा परिवार। भाषा परिवार। तो आपने अभी तक इन भाषा परिवारों के रूप देख लिए हैं, जिसमें कि भारतीय भाषा परिवार सबसे बड़ा भाषा परिवार है, उसके बाद द्रविड़ भाषा परिवार है, उसके बाद ऑस्ट्रिक भाषा परिवार है, और जो चौथे नंबर पर आता है वो चीनी तिब्बत भाषा परिवार है। ठीक है। अब जो अपना जो मैंने बताया था 5वां यानी 4 के बाद जो एक अन्य है, इसको हम 5 नंबर डाल के लिख सकते हैं अंडमानी। अंडमानी, इसको यहीं पे लिख लेते हैं अंडमानी भाषा परिवार। तो इसके बारे में भी हमने जान लिया। अब आपको इनके बारे में आपने जान लिया, अब हम ये भी बता देते हैं कि किस किस भाषा परिवार में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं। यदि हम नंबर 1 की बात करें तो भारतीय भाषा परिवार। भारतीय भाषा परिवार में हमारी जैसे कि संस्कृत, हिंदी, संस्कृत, हिंदी, पंजाबी, बंगाली, संस्कृत, हिंदी, पंजाबी, बंगाली या फिर गुजराती और भी भाषाएं हैं। उसके बाद आपका आता है द्रविड़ भाषा परिवार। द्रविड़ भाषा परिवार में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है? आप यहाँ अभी आपने क्या पढ़ लिया? अच्छा, ये संस्कृत हिंदी, ये संस्कृत हिंदी भारतीय भाषा परिवार में जो ये भाषाएं हैं जैसे कि पंजाबी, बंगाली, गुजराती, संस्कृत। उसी प्रकार द्रविड़ भाषा परिवार में आपकी आती है कन्नड़, मलयालम और तेलुगु। कौन कौन सी आती हैं? कन्नड़, मलयालम, तेलुगु। अगली आती है आपकी ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार में मणिपुरी, संथाली ये भाषाएं, मणिपुरी, संथाली इत्यादि। चीनी तिब्बत भाषा में अभी आपने ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, ये जो आप इसमें भी पढ़ रहे हैं कौन कौन से भाषा परिवार में कौन कौन सी ये आती हैं, उनको मैंने अच्छी तरह लिख दिया है। अगली भाषा ऑस्ट्रिक भाषा परिवार के बाद चीनी तिब्बत भाषा। तो बताएं चीनी तिब्बत भाषा परिवार में कौन सी भाषा आती है? इसमें आप लिखेंगे तिब्बती भाषा, मंडारिन भी लिख सकते हैं, मंडारिन। आपको मैं बता दूं, ये जो मंडारिन है ये विश्व की दूसरे नंबर पर बोली जाने वाली भाषा है। जैसे कि इसी के बाद अपने जो हिंदी का नंबर आता है, जैसे कि क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि भारत में हिंदी, वो विश्व में हिंदी किस स्थान पर बोली जाने वाली भाषा है, तो उसको हम लिखेंगे जैसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ये ऑप्शन में आएगा, इसको हम टिक कर देंगे नंबर 3। ये हमारा हिंदी के लिए रहेगा, विश्व में बोली जाने वाली हमारी जो वो हिंदी है किस स्थान पर बोली जाती है। ठीक है। इसमें तिब्बती भाषा, मंडारिन हो गई, आपकी अंडमानी भाषा, ये जो मैंने अन्य जो लिखाया था 5वां, उसमें आप अंडमानी, ये अंडमान में ही बोली जाती है, तो लिख लेंगे अंडमान। तो आपने अभी तक इतना पढ़ा भाषा परिवार में कौन कौन से भाषा परिवार हैं। मूल रूप से 5 हैं, जिसमें से 4 का आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से
काफ़ी अच्छे सवाल बनते हैं। 5वां आपका अंडमानी भाषा प्रभाव। अब इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, यहाँ तक आपने क्लियर कर लिया होगा। आप अपने सेशन को कृपया करके, मेरा दोस्तों से अनुरोध है कि अपने जो भी दोस्त भाई बहन आपके जो भी समूह में जुड़े हुए हैं, उन सभी व्यक्तियों को जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी आपने भाषा परिवार के बारे में पढ़ा। अब अगला कंटिन्यू रखते हैं पॉइंट, संविधान में भाषा। संविधान में भाषा यानी हमारा जो भारत आजाद हुआ था, उसके बाद हमारा जो संविधान बनकर जो लागू हुआ था, उस वक्त हमारे संविधान में कौन सी अनुसूची में, कौन से अनुच्छेद में या फिर किस भाग में इसका जो वर्णन किया गया है वो आप देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं संविधान में भाषा। संविधान में भाषा, हेडिंग डालेंगे संविधान में भाषा। जब हमारा भारत आजाद हुआ था, उसके बाद जो 26 जनवरी हमारा जो संविधान लागू हुआ था, वो 26 जनवरी 1950 को बनकर तैयार हुआ था, जो हमारा मूल संविधान था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे संविधान बनकर लागू हुआ। ये कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 में। 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू हुआ। तो उसके समय, उस समय जो अभी वर्तमान में देखी जाए तो 12 अनुसूचियां हैं। उस समय जब लागू हुआ, उस समय 8 अनुसूचियां थी। अनुसूचियां भाग कितने थे बताएं? भाग कितने थे? वर्तमान में कितने हैं? भाग 22 थे। और जो अनुच्छेद, जिस अनुच्छेद में भाषाओं का जो वर्णन किया है, वो अनुच्छेद थे अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक। तो यहाँ तक आपने क्लियर किया। अब क्या हुआ, जैसे 26 जनवरी 1950 के बाद उस समय 8 अनुसूचियां, भाग 22 में जो 22 भाग उसी समय थे, तो इसमें जो 17वां भाग था, भाग 17, इसमें 8वीं अनुसूची अच्छा हाँ, 17वें भाग को ही राजभाषा बोलते हैं। इस भाग को राजभाषा बोलते हैं। अब जो 8वीं अनुसूची थी, 8वीं अनुसूची यानी भाग 17 का नाम राजभाषा है। अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक में इसका उल्लेख है। भाग टोटल 22 थे, उसमें भाग नंबर 17, जो भाग 17 था वो भाषा से संबंधित था। ठीक है, इसमें जो हमने बता दिया राजभाषा बोलते हैं, ये भाषा से संबंधित था। भाषा से संबंधित अब आपने इतना पढ़ा। उसके बाद अब ये भाग 17 में दिख रहा होगा आपको राजभाषा। राजभाषा क्या है? राजभाषा हर उस देश की, यानी हर उस देश के संविधान के द्वारा स्वीकृति दी गई, यानी हमारा जैसे हमारे भारत का जो संविधान है, उसमें राजभाषाओं को स्वीकृति दी गई है सरकारी कामकाज के लिए, उसी को राजभाषा बोलते हैं।
तो हम यहाँ पे लिख लेंगे छोटी सी हेडिंग में, हर देश के संविधान में राजभाषा को जो हर देश के संविधान यानी प्रत्येक देश के जो जिसका खुद का संविधान है उसमें राजभाषा को सरकारी कामकाज के लिए स्वीकृति दी गई है। देखिए आपने राजभाषा को अगर डेफिनेशन के रूप में देखें तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं, प्रत्येक देश के संविधान में यानी जो सरकारी कामकाज है उसके लिए जो स्वीकृति दी गई है उसको हम राजभाषा बोलते हैं। आगे हम कंटिन्यू करते हैं, संविधान में जो संशोधन हुए यानी जोड़ी गई भाषाएं। संविधान में जोड़ी गई भाषाएं यानी लागू होने के बाद में संशोधन हुए, संशोधन होने के बाद कौन कौन सी भाषाएं, कौन कौन से संशोधन के द्वारा कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई, उनको हम किस प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा 21वां संशोधन हुआ, संविधान संशोधन 21वां संविधान संशोधन हुआ। 21वां भाषा के रूप में पहला संशोधन हुआ। ये कौन सी सन में हुआ था? 1967 में। 1967 में जब हमारा 21वां संविधान संशोधन हुआ उस वक्त कौन सी भाषा जोड़ी गई? उस वक्त एक भाषा जोड़ी गई थी जिसका नाम है हिंदी। तो 21वें संविधान संशोधन में हिंदी जोड़ी गई। उसके बाद जो दूसरा संशोधन हुआ वो हमारा 71वां हुआ। नेक्स्ट करेंगे 71वां संविधान संशोधन। ये 1967 21वां संविधान संशोधन है। जो दूसरा संविधान संशोधन है वो 1992 में हुआ जी। 1992 में हुआ। इस संशोधन में आपकी 3 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी? नेपाली, नंबर 1 नेपाली, नंबर 2 आपकी रहेगी मणिपुरी, नंबर 3 कोंकणी। इसको हम किस रूप से भी याद रख सकते हैं, जैसे कि नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। इसमें आपको दिख रहा होगा पहला अक्षर इसमें ना है, इसमें माँ है, इसमें का है। आप एक ट्रिक के रूप में भी इसको याद कर सकते हैं, जैसे नमक। इसमें पहला अक्षर तीनों भाषाओं में आ रहा है, तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। जो आपका अगला जो संशोधन हुआ वो 92वां संशोधन हुआ। 92वां संविधान संशोधन। अगला जो तीसरा आपका संशोधन हुआ
भाषा के रूप में। वो 92वां संविधान संशोधन हुआ जो कि हुआ था 2003 में। सन क्या है? 2003 में हुआ। जिस प्रकार पहले संशोधन में सिंधी को जोड़ा गया, उसी प्रकार दूसरे संशोधन में 3 भाषाओं को जोड़ा गया, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। उसी प्रकार 92वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें भी आपकी 4 भाषाओं को जोड़ा गया। ठीक है, तो लिखिए 2003 में चार भाषाएं कौन कौन सी थी? बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोंगरी, संथाली, 2003 में आपका जो इसमें जो जोड़ी गई भाषाएं बोडो, डोंगरी, संथाली और चौथी थी मैथिली। तो यहाँ तक दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये संविधान में भाषाएं हटा दें। नेक्स्ट करेंगे। अभी तक आपने संविधान के जो संशोधन हुए, जैसे अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, यानी 343 से लेकर 351 तक इनको इसमें रखा गया है। 343 से लेकर 351 तक आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा अभी जो मैंने संविधान संशोधन में भाषाएं कराई हैं, जिसमें संशोधन होने के बाद जो भाषाएं बढ़ी हैं, जैसे कि पहले कितनी थी? पहले 14 थी, पहले 14 थी, और जो अब कितनी है? अब है 22। तो कितनी एक्स्ट्रा संविधान संशोधन होने के बाद कितनी भाषाएं बढ़ी? 8 कैसे हैं? 8 जो मैंने अभी संविधान संशोधन कराए थे उसमें कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी? जैसे नंबर 1 पर जोड़ी गई थी आपकी सिंधी। उसी प्रकार दूसरे संशोधन में भी बताया था नेपाली, कोंकणी और क्या कहते हैं मणिपुरी। उसी प्रकार बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ये सभी जोड़कर हमारी 8 भाषाएं होती हैं। और 8 नए संशोधन के बाद और 14 पहले थे, तो ये जोड़कर आपकी 22 भाषाएं हो जाती हैं। अब आपको कराते हैं भाषा के आधार पर गठन। अभी तक आपने संशोधन में भाषाएं पढ़ी, अब भाषा के आधार पर गठन पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालेंगे। आगे बढ़ते हैं। भाषाई आधार पर राज्यों का गठन, हेडिंग डालेंगे। भाषाई आधार पर राज्यों का गठन, राज्यों का गठन। भाषाई आधार पर राज्यों का गठन, तो इसके बारे में थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं। भाषाई आधार पर राज्यों का गठन, यानी अगर हम आज़ादी से पहले बात करें, यानी आज़ादी से पहले जाएं, तो लगभग सभी बड़े नेताओं का यह मत था कि भारत में हिंदी को सर्वप्रमुख भाषा बनाया जाएगा। लेकिन क्षेत्रीय तथा अन्य कारणों से हिंदी भाषा का विरोध होने लगा और भाषा के आधार पर राज्यों की मांग में तेजी आई। सबसे अधिक मद्रास राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्र में आंध्र प्रदेश की मांग को लेकर सरकार ने इस मांग पर विचार करने के लिए 1948 में, कौन सी सन में? 1948 सन में धर आयोग का गठन किया। कौन से आयोग का गठन किया? धर आयोग का गठन।
धर आयोग का गठन करने के बाद जिसने उस आयोग ने मतलब भाषा के आधार पर जो धर आयोग था उसका 1948 में गठन हुआ। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को उसने भी अस्वीकार कर दिया। इसके बाद फिर उसी साल 1948 में दूसरी ओर तेलुगु भाषाई क्षेत्र में मांग तेजी से हुई और कांग्रेसी नेता जो कि श्री रामुलु ने अनशन शुरू कर दिया और 56 दिन बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। हाँ, जो कांग्रेसी नेता थे श्री रामुलु उन्होंने अनशन तैयार कर दिया और उस अनशन शुरू कर दिया, जो कि उस अनशन के बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। 56 साल के थे उस समय, उसी समय उनकी मृत्यु हो गई। अतः 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया, जो भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य था। इसके बाद अन्य राज्यों की भी मांग तेजी से हुई, अतः सरकार ने फजल अली आयोग का गठन किया 1956 में। तो इसको हमने जो बताया है उसको आप वो ओनली इसका जो प्रारूप था, यानी इसके बारे में इतिहास को मान के चलिए इतिहास है। इसके बाद अब आप पढ़ेंगे भाषाई आधार पर राज्यों का गठन, जो 1956 में फजल अली आयोग का गठन हुआ। तो लिखेंगे, अब पहले आप एक चीज देखिए, 1900 जो भाषा के आधार पर सर्वप्रथम जो गठन होने वाला राज्य था वो था, लिखेंगे भाषा के आधार पर सर्वप्रथम गठित होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश। कौन सा था? आंध्र प्रदेश। ये कब हुआ था? 1953 में। 1953 के बाद 1900 मतलब इसका गठन जो आंध्र प्रदेश का हुआ वो 1953 हुआ। ठीक उसके 3 साल बाद यानी 1956 में इसका पुनर्गठन हुआ। फजल अली आयोग जिसका गठन हुआ उसमें और भाषाएं जोड़ी गई, जैसे कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन, यानी आपको मैंने अभी बता दिया इनकी जो हिस्ट्री थी। अब उसके बाद यानी हम लिखेंगे भाषा के आधार पर सर्वप्रथम गठित होने वाला राज्य जो कि था आंध्र प्रदेश 1953 में। अब क्या हुआ? 1953 में लोगों की मांग उठी। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग या फिर कहें तो फजल अली आयोग का गठन किया गया। इसने 1956 में रिपोर्ट सौंपी, इसके आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, जिसके बाद इसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्य। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद प्रथम राजभाषा का आयु और बता देते हैं, जो अभी कुछ देर पहले बताया था उसके बारे में आप अपना क्लियर कर लें। अब आप पढ़ेंगे प्रथम राज्य भाषा का आयोग। प्रथम राज्य भाषा आयोग, प्रथम राजभाषा आयोग, प्रथम राजभाषा आयोग, प्रथम राजभाषा आयोग। राजभाषा आयोग के बारे में मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बता दिया था। इसमें कुछ चीज रह गई थी, जैसे कि इसका गठन कब हुआ, आगे लिखें प्रथम राजभाषा आयोग। इस राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955 को हुआ। गठन 7 जून
1956। क्या लिखेंगे? गठन, राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1956 और प्रतिवेदन 31 जुलाई 1956। प्रतिवेदन जैसे कि जो रिपोर्ट सौंपी गई हो वो कब सौंपी गई थी? 31 जुलाई। ये इसी वर्ष जैसे कि 1956। गठन 7 जून 1956, प्रतिवेदन 31 जुलाई 1956 और उसके बाद इसमें 3 सदस्य थे। सदस्य लिखेंगे, सदस्य 3। कौन कौन से सदस्य थे? सदस्य प्रतिवेदन का आपने देख लिया है 1956 में जो रिपोर्ट सौंपी गई थी और गठन 1956 हुआ और सदस्य जो हैं सदस्य इसमें 3 हैं। नंबर 1 बीजी खैर, नंबर 1 बीजी खैर, नंबर 2 सुनीति कुमार, नंबर 1 बीजी खैर, नंबर 2 सुनीति कुमार और नंबर 3 केपी सुब्बाराव। ये जो राजभाषा आयोग का गठन हुआ था उसमें 3 सदस्य थे, जिसमें बीजी खैर थे, सुनीति कुमार थे, केपी सुब्बाराव थे। अच्छा, आपको एक चीज और बता दूं, जो इसमें बीजी खैर थे वो इसके अध्यक्ष भी थे। तो आपने राजभाषा आयोग का गठन देख लिया है। इसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे हम विश्व हिंदी सम्मेलन। इतना होने के बाद हम लिखेंगे विश्व हिंदी सम्मेलन। हमारे यानी जो विश्व हिंदी सम्मेलन क्या है? विश्व हिंदी सम्मेलन जैसे कि हमारी हिंदी को विश्व स्तरीय लेवल पर सम्मेलन, जैसे विश्व तो अभी आपने पीछे जो पढ़ा उसके बाद हम अब स्टार्ट करते हैं विश्व हिंदी सम्मेलन। विश्व हिंदी सम्मेलन। विश्व हिंदी सम्मेलन, विश्व हिंदी सम्मेलन सर्वप्रथम कहाँ, कब और कैसे हुए तो जानेंगे हम। विश्व हिंदी सम्मेलन जो सबसे पहले जो प्रथम सम्मेलन था लिखेंगे प्रथम सम्मेलन था 10 से 14 जनवरी 10 से 14 जनवरी सन थी 1975। जो विश्व हिंदी सम्मेलन प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ जो 10 से 14 जनवरी तक 1975 में जगह थी नागपुर। आप लोग बताएंगे कमेंट कर नागपुर किस राज्य में? भारत। जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ वो 10 से 14 जनवरी 1975 में नागपुर में हुआ। दूसरा जो सम्मेलन हुआ लिखेंगे दूसरा 28 से 30 अगस्त। क्या तारीख थी? 28 से 30 अगस्त। 28 से 30 अगस्त सन थी 1976। जगह कहाँ थी? जगह थी पोर्ट लुइस। पोर्ट लुइस कहाँ पर है? पोर्ट लुइस मॉरिशस में। ठीक है। उसके बाद दूसरा हो गया, तीसरा लिखेंगे। तीसरा है 28 से
30 अक्टूबर 28 से 30 अक्टूबर सन 1983। जगह थी नई दिल्ली। ये कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली, जो कि अपने भारत की कैपिटल है। नई दिल्ली, भारत। आपने अभी तक 3 विश्व हिंदी सम्मेलन देखे, अब चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन देखेंगे। चौथा, ये कब से कब और कौन सी सन में हुआ वो लिखें। 2 से लेकर 4 दिसंबर। 4 दिसंबर 2 से लेकर 4 दिसंबर। इसकी जो सन थी वो थी 1993। अच्छा, इससे पहले जो आपको तीसरा जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ, आपको ये तारीख याद आ रही होगी। जो क्रिकेट के प्रेमी होंगे वो जानते होंगे, 1983 में हमने पहला वर्ल्ड कप जीता था। तो इस प्रकार याद रख सकते हैं। अब चौथा है 2 से 4 दिसंबर 1993। ये भी जगह पोर्ट लुइस थी। ये कहाँ पर हुआ था? पोर्ट लुइस। दूसरा भी पोर्ट लुइस मॉरिशस और चौथा भी पोर्ट लुइस मॉरिशस। ठीक, उसके बाद अगला है 5वां। अगला है आपका, जिसकी तारीख है 4 से 8 अप्रैल। ये चला 4 से 8 अप्रैल। ये 4 से 8 अप्रैल के बीच सन थी 1996। क्या थी? 1996। ये कहाँ पर हुआ था? इसकी जो जगह थी वो थी पोर्ट ऑफ स्पेन। पोर्ट ऑफ स्पेन। पोर्ट ऑफ स्पेन। ये किस जगह है? ये है टोबैगो। क्या लिखेंगे? टोबैगो। 5 विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं अभी तक। अगला है छठा आपका, तो लिखेंगे छठा। छठा कब हुआ था? ये हुआ था 14 से 10 सितंबर। इसकी जो डेट थी वो 1999। ये जगह है लंदन। लंदन कहाँ है? ब्रिटेन में। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? छठा हो गया। 7वां करते हैं कंटिन्यू। 7वां था आपका 5 से 9 जून। क्या था? ये जो 7वां आपका विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वो 5 से लेकर 9 जून तक हुआ था, जो हुआ था आपका सन है 2003। ये कहाँ पर हुआ था? इसकी जगह है आपकी पारमारिबो। ये किस जगह है? ये आपका सूरनाम। यहाँ तक क्लियर हुआ? उसके बाद आते हैं, यहाँ पर आप लिख लीजिए विश्व हिंदी सम्मेलन 12। जो अभी तक आपके हुए हैं वो 12 विश्व हिंदी सम्मेलन हुए हैं, जिसमें आपने प्रथम, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां अभी तक देखा। उसके बाद आता है आपका 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन। ये कहाँ से, ये कब से कब के मतलब कितने तारीख से कितने तारीख के बीच में हुआ? तो ये लिखेंगे आप 13 से 15 जुलाई 2007। 2007 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन। जगह थी आपकी न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क।
ये कहाँ पर है? यूएसए। हाँ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए। ठीक है। उसके बाद आपका नौवां है नवा विश्व हिंदी सम्मेलन। आप क्रमबद्ध रूप से आराम से लिखते रहिए, मैं आपका अब नवा पढ़ा रहा हूँ। जैसे कि इसकी तारीख है 22 से 24 सितंबर 2012। ये जगह है आपकी जोहान्सबर्ग। कौन सी है? जोहान्सबर्ग। ये कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। ये दक्षिण अफ्रीका में है। आप यहाँ तक 9 आपके विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं। आपका 10वां है, 10वां। ये इसकी तारीख है आपकी 12 से 15 सितंबर 2015। ये आपका अपने ही देश में हुआ है। ये है भोपाल जगह, भोपाल। भोपाल तो आपको पता ही होगा, भारत में है। अगला आपको लेके चलते हैं 11वें पे। 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन। इसकी जो तारीख है वो 18 से 20 अगस्त 18 से 20 अगस्त 2018। ये भी आपका पोर्ट लुइस में हो चुका है। ये सम्मेलन आपका पोर्ट लुइस मॉरिशस। पोर्ट लुइस मॉरिशस। आपने अभी तक देखा होगा पोर्ट लुइस 1, पोर्ट लुइस 2 और पोर्ट लुइस 3। 3 बार आपका विश्व हिंदी सम्मेलन पोर्ट लुइस में हो चुका है। आप इनकी अगर तारीख याद करना चाहें, जैसे कि पोर्ट लुइस 1, पोर्ट लुइस, दूसरा होगा आपको, चौथा होगा आपका 1993 में। उसके बाद आपका जो तीसरा पोर्ट लुइस में हुआ, जो जगह पोर्ट लुइस तीसरी बार जो जिस जगह हुआ वो आपका 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन था। तो अगला आपका है 12वां। अभी तक जो आपको मैंने ऊपर लिखाया 12 विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं, उसमें आपका अभी तक 11 सम्मेलन हो चुके हैं। आप 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन लिखेंगे। 12। इसकी जो तारीख है वो है आपकी 15 से 14 फरवरी 15 से 17 फरवरी 15 से 17 फरवरी। ये कहाँ हुआ है? ये जो देश है, पहले इसकी संधि है, ये अभी हुआ है 2023 में। ये आपका नया विश्व हिंदी सम्मेलन है जो अभी जुड़ा है इसी साल। इसको आप लिखेंगे फिजी। ये फिजी में हुआ है। तो अभी तक आपने देखा विश्व हिंदी सम्मेलन जो आपके अभी तक 12 हुए हैं, वो आपको इस प्रकार आपको हमने सारे करा दिए हैं 12। अब आप एक चीज और ध्यान में रखेंगे, इसमें जो उद्घाटन की अगर बात करें प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की, तो उस समय जो हमारी प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी। तो यहाँ पे लिख लेंगे उद्घाटन। इसका जो उद्घाटन किया था वो इंदिरा गांधी ने किया था। यानी प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का जो उद्घाटन जो अपने नागपुर भारत में हुआ था। आपको मैं बता दूं, आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था नागपुर कहाँ है, तो मैं आपको बता दूं नागपुर महाराष्ट्र में है, जो कि अपना भारत में है। और इस पहले विश्व हिंदी सम्मेलन का जो उद्घाटन किया था वो आपकी जो प्रधानमंत्री रह चुकी इंदिरा गांधी ने किया था। उसके बाद इसके जो अध्यक्ष थे प्रथम के, वो शिव सागर गुलाम थे। अध्यक्ष लिख सकते हैं शिव सागर गुलाम। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका है।
अब आप इसके बाद इतना होने के बाद आप 2-4 क्वेश्चन जो मैं अभी कराऊंगा तब तक आप इसको नोट डाउन कर लें। उनको फोन आ रहा था। इतना करने के बाद 2-4 क्वेश्चन है जो मैं कराता हूँ। ये आपने हिंदी सम्मेलन दे दी है। अब इसके बारे में जैसे कि आपको मैं बता दूं, इतना आपने कर लिया होगा। उसके बाद आपको जो क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं ज़्यादा नहीं, 1-2 क्वेश्चन ही आपसे पूछेंगे। वो इस प्रकार हैं, जैसे केंद्रीय हिंदी निदेशालय का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, क्वेश्चन करके लिखिए। केंद्रीय हिंदी निदेशालय का हेडक्वार्टर कहाँ है, कमेंट में बताएं। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन दूसरा आपका रहेगा संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष। संसदीय राजभाषा के अध्यक्ष कौन होते हैं ये बताएं। क्वेश्चन आपका तीसरा है केंद्रीय हिंदी ये जो क्वेश्चन हम लिख रहे हैं आप कमेंट में बता सकते हैं, बताऊंगा तो वेरी आपको। इसके बाद आप पहले 4 क्वेश्चन लिख लें आगे। अब आपका तीसरा क्वेश्चन है केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष, यानी केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष। और जो आपका आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वो है आपका अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस बताइए कब मनाते हैं। जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय का हेडक्वार्टर है वो है आपका नई दिल्ली में, लिखेंगे नई दिल्ली। ये अपने भारत में जो कैपिटल है अपने भारत की उसी जगह है इसका निदेशालय, हेडक्वार्टर बोलेंगे। तो संसदीय राजभाषा के अध्यक्ष दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, संसदीय राजभाषा के अध्यक्ष। संसदीय राजभाषा के अध्यक्ष कौन है, तो वो लिखेंगे भारत के गृह मंत्री। भारत के गृह मंत्री। अगला क्वेश्चन है आपका केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन है, तो वो होंगे आपके जो वर्तमान में है प्रधानमंत्री। नाम तो आपको पता ही होगा। आपका ये क्वेश्चन हो चुका है केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री। अब आपका बचता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, जो कि है आपका कब मनाया जाता है, 21 फरवरी। तो दोस्तों आज की क्लास में यही तक रखता हूँ। आपको ये 4 क्वेश्चन हमने आखिर में जो बताए हैं इनको आप अच्छी तरह से याद कर लें। ये एग्जाम में आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि पूछे जाते हैं। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं इस क्लास के साथ। अगली क्लास आपकी रहेगी अगले दिन। जय हिंद, जय भारत।